देश के 91 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। देखिए जंतर मंतर की वही यहाँ पर आपको तमाम कर्मचारी एक दिवसीय धरना देते हुए नजर आएंगे। इन्होंने पेंशन बहाली के लिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि एक राष्ट्रवादी आंदोलन ये चला रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा है नेशनल मेंशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। देख सकते हैं आप यहाँ पे तस्वीरों की नेशनल मेंशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। इनकी मांग है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू की जाए और इसके लिए पूरे भारत में इस तरीके की रैली और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल जंतर मंतर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। तमाम ये कर्मचारी लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत करते हैं। पहले इनके हाथ में एक पोस्टर मैं आपको दिखाऊं, फाइट फॉर राइट पेंशन इज अ राइट, नो एनपीएस नो यूपीएस, वी वांट ओनली ओल्ड पेंशन स्कीम। अब यहाँ पर आपको सबके हाथों में बुढ़ापे का सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार की थी उसको लागू करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। इनसे ही समझते, क्या नाम है आपका? शेख आकाश, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। आप लोग पूरे भारत से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? बिल्कुल, पूरे भारत से, हर एक राज्य से यहाँ पे एम्प्लॉयज आए हैं और एक ही डिमांड है, वी वांट ओपीएस ओनली, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी 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 जी। हम चाहते हैं कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए किसी भी हाल में। जब तक ना ओपीएस बहाल होगा तब तक हम चैन की सांस नहीं बैठेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? हमारा ऐसा है मैडम, देखो पहले ओपीएस मिलती थी, अभी जो गवर्नमेंट ने एनपीएस की है, गवर्नमेंट ने ये माना है कि एनपीएस कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके यूपीएस लाई है। लेकिन यूपीएस भी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की पूरी जिंदगी की पूंजी उसमें लग जाएगी और उनको पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमें ओपीएस ही चाहिए, बुढ़ापे का जो सहारा है हमारी ओपीएस ही चाहिए। हर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद में जब 60 साल के होता है, काम करने की क्षमता नहीं होती है, उस टाइम के लिए बुढ़ापे के लिए हमें पेंशन ही चाहिए, ओपीएस ही चाहिए। आप देखोगे आज जो रिटायर हो रहे हैं लोग, आप देखोगे किसी की 2000, किसी की 2500, किसी की 1700 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि कई स्टेटों में वृद्ध अवस्था पेंशन 2500 मिल रही है। क्या ये कर्मचारी पूरी साल अपनी 35 साल उम्र देने के बाद पूरा यंगस्टर जीवन अपने सरकार को देने के द्वारा हमारे देश निर्माण में हम समय निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके बावजूद सरकार हमें क्या दे रही है 1700 और 1800 रुपये, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, ना ही हमारे भविष्य इसमें सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से इसमें अमेंडमेंट शुरू किया है, सिर्फ 2 ही मांगे हैं कि हमारा 10% जो कटा हुआ है उसको काटना बंद करें, जो अभी तक कटा है उसको हमारे वापस दें और ओपीएस की तर्ज पे हमें सारे बेनिफिट ओपीएस के दिए जाएं। और हमें मुमकिन है, हमें पूरी आशा है कि मोदी जी हमारी बात को सुनेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे और यूपीएस जिस तरह से अमेंडमेंट किया है, जल्दी अमेंडमेंट इसमें लगता है इस शीतकालीन सत्र में हमारे लिए पेश होगा। हमें मोदी जी से ये आशा है। कि मैं आपको एक बार समझा दूं, ये जो आप यहाँ पर पोस्टर देख रहे हैं, नो एनपीएस और यूपीएस, ओनली ओपीएस। एनपीएस हो गया न्यू पेंशन स्कीम जो तमाम कर्मचारियों के लिए लाया गया था, और यूपीएस हो गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यहाँ जो कर्मचारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें पहले एनपीएस को, मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन यानी एनपीएस और ओपीएस नहीं, अब होगी यूपीएस। देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया तो यह रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने का औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगी। देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम का लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। देखिए केंद्र सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। क्या है हाईलाइटेड? कैबिनेट ने एनपीसी के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया। 25 वर्ष सेवा देने वाले कर्मियों को 50% की सुनिश्चित पेंशन, परिवार को सुनिश्चित पेंशन का 60% हिस्सा बतौर पेंशन मिलेगी। देखिए हाल ही के चुनावों में विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम एनपीसी की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने का मुद्दा बनाने का दावा किया। केंद्र सरकार ने काट खोज निकाला है कि केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने का फैसला किया, जो मौजूदा एनपीसी के साथ ही लागू होगी। देखिए कर्मचारियों को मिलेगी सुनिश्चित राशि। यूपीएससी के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जुड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुएट के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की जाएगी। देखिए पुरानी पेंशन स्कीम से कितना है अलग। एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह हो गई है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारी को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएससी में एनपीएससी के तर्ज पर ही 10% योगदान देना होगा। देखिए यूपीएससी के लिए कर्मचारी को
कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14% से बढ़कर 18.5% कर दिया गया है, जो साल दरअसल महंगाई दर के आदि के कारण बढ़ता रहेगा। देखिए, ओपीएससी के रूप में अब सुनिश्चित पेंशन के लिए यूपीएससी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये की सुनिश्चित होगी। ग्रेजुएट के अलावा 6 माह का वेतन में भी एक मुश्त सेवानिवृत्त पर मिलेगी। ये कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं, सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18% किया गया। पहले वर्ष में सरकार पर 6,250 रुपये का बोझ होगा। देखिए, एनपीसी के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूपीएससी स्वीकार करने का विकल्प राज्य केंद्र सरकार के मॉडल को कर सकते हैं स्वीकार। देखिए, 99% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएससी स्वीकार करने में फ़ायदा होगा। ये केंद्र पड़ेगा अतिरिक्त बोझ, क्या कितना बोझ पड़ने वाला आपको बता दें। इससे केंद्र पर वर्ष 2025 से 26 के दौरान ही 6,250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चुनावी माहौल में इसे सरकार की ओर से बड़ा राजनीतिक मोहरा भी माना जा रहा है। देखिए, यूक्रेन से यात्रा के बाद शनिवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक देर शाम की हुई, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में फैसला लिया गया। कब से किया जाएगा लागू? सूचना व प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे सीधे तौर पर 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि सरकार के आकलन है कि अभी कार्यकर्ता 99% से ज़्यादा केंद्र कर्मियों के लिए एनपीसी से ज़्यादा यूपीएससी आर्थिक तौर पर फायदेमंद होंगे। देखिए, एनपीसी वर्ष 2004 से लागू होगी और तब से अभी तक जितने सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको यूपीएससी के तहत पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी ऐसे करते हैं तो उन्हें जो अतिरिक्त राशि व उसका ब्याज बनेगा उसका भुगतान केंद्र से होगा। ऐसे कर्मचारियों को केंद्र को 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। क्या राज्य सरकार भी करेंगे लागू? वैष्णव ने बताया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए भी पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। ऐसे होते हैं तो देश भर में 90 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी फायदा होगा। स्पष्ट कि चुनाव में मुद्दा बने और विपक्षी दलों पर अब यही जिम्मेदारी आएगी कि वह भी अपने राज्यों में तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की घोषणा करें। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अगले 1-2 महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में भी घोषणा होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों पर यह दबाव रहेगा कि वह अपने मैनिफेस्टो में राज्य में इसे लागू करने की घोषणा की है। इस स्कीम का सबसे पहला तथ्य यह है कि इसमें कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीसी में बाजार में निवेश राशि के हिसाब से पेंशन राशि मिलने की व्यवस्था है। देखिए, यूपीएससी का फॉर्मूला यह है कि अगर कर्मचारी ने 25 वर्ष की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीने का औसत मूल वेतन का 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्ष की है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। देखिए, यूपीएससी का दूसरा अहम पहलू है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके आश्रित पति या पत्नी को पेंशन राशि का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारियों के कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं। वैष्णव ने कहा कि आज की तारीख में जो न्यूनतम वेतन है उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन की राशि 15,000 रुपये बनती है। चौथा पहलू पेंशन की राशि महंगाई के सूचांक से जुड़ा गया है कि यानी खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारित होगी। देखिए, पांचवा यह है कि 6 माह के लिए मूल वेतन का 10% की राशि वक्समुक्त मिलेगी, जो ग्रेजुएट के अलावा है। देखिए, सातवां यह है कि मुताबिक मोटे तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए एक कर्मचारी को 6 माह की वेतन अलग से सेवानिवृत्त होने पर मिलेगी। वैष्णव ने कांग्रेस के पर साधा निशाना वैष्णव ने इसकी घोषणा के साथ ही कांग्रेस पर निशाना लगाया कि उनकी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकार में एनपीसी की जगह ओपीएससी लागू करने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। जबकि पीएम मोदी ने पेंशन के मुद्दे गंभीरता से लेते हुए इस पर समिति गठन की ओर से नई योजना को लागू करने का फैसला किया। उन्होंने साफ किया कि इस नई स्कीम के लिए केंद्रीय कर्मचारी पर कोई बोझ नहीं डाल पाया। देखिए, ओपीएससी जहां बगैर किसी वित्तीय योगदान की सुनिश्चित भुगतान योजना थी, वही यूपीएससी के लिए अतिरिक्त संस्था जुटाने के लिए केंद्र का योगदान बढ़ा दिया गया। पहले यह योगदान की राशि 10% थी। अब 2019 में मोदी सरकार ने बैठक